नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो नरसिंहाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमोताय जाते भय हरिहंतादि महान करि मंगल करि महाग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जय श्री। अभी आज क्या छठ है? सप्तमी है, छठ है ना। कल एक बहुत ही महान दिवस था, श्रुत पंचमी। और श्रुत पंचमी पे क्या हुआ था, आपकी शिविर में आपको बता रहे होंगे ना भैया, क्या हुआ था श्रुत पंचमी पे? जिन श्रुत का अवतार कहलाता है, जिन श्रुत का अवतार हुआ था, यानी कि जिनवाणी प्रथम बार लिपिबद्ध हुई थी। और लिपिबद्ध होने का अर्थ हम समझ नहीं पाए आज तक कि कितना महान कार्य हुआ। उसे अवतार ऐसे ही नहीं बोला गया। अवतार किसको बोला जाता है? जो जैन धर्म में अवतार शब्द का इतना प्रयोग नहीं है, परंतु जो और मान्यताएं हैं उसमें अवतार शब्द को बहुत महत्व दिया गया है कि अवतार हुआ, अवतार हुआ। जब राक्षसों का प्रकोप हद से ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हुआ? इन भगवान ने अवतार लिया, उन भगवान ने अवतार लिया। और क्यों अवतार लिया? कि जीवों के कल्याण हेतु अवतार लिया, कि भैया उन राक्षसों से पीछा छुड़ाएंगे, और आदि आदि की बातें। तो उससे ये समझ आया कि अवतार लेने का अर्थ ये हुआ कि जब जीव दुखी होगा, जब जीव किसी कष्ट में होगा, तो उसके निवारणार्थ, उस दुख के निवारणार्थ अगर कोई चीज़ लाई जाएगी तो वो उस चीज़ का क्या कहलाएगा? अवतार कहलाएगा। तो इसीलिए श्रुत का अवतार कहलाया। प्रथम श्रुत की रचना हुई, जिनवाणी लिपिबद्ध हुई, तो ये हमारे दुखों के निवारणार्थ हुआ। और प्रथम श्रुत के बाद द्वितीय श्रुत का नाम क्या है? समय सार जी को द्वितीय श्रुत बोला है, जो कुंद कुंद आचार्य देव ने रचना की जिनकी, है ना। तो जो द्वितीय श्रुत लिखा गया उसमें आध्यात्म का रस परोसा गया। प्रथम श्रुत में सिद्धांत की बातें आई हैं, सिद्धांत की बातों से भी अध्यात्म रस ही निकलता है। और समय सार जी में तो शुद्ध अध्यात्म रस की बात आई, तो वो द्वितीय श्रुत का अवतार हुआ। और जिनवाणी लिपिबद्ध होने से एक बहुत बड़ा कार्य हो गया कि हम जैसे अल्प ज्ञानी जो जीव हैं, जो इस भ्रांति में जीते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, उनके लिए एक ऐसी चीज़ तैयार हो गई कि भैया आज नहीं तो कल पढ़ लेना, कल नहीं तो परसों पढ़ लेना, परसों नहीं तो आगे पढ़ लेना, लेकिन ये अब तेरे लिए लिखा रखा है, जब तेरी रुचि आए तब इसे पढ़ लेना। इसीलिए प्रथम श्रुत का अवतार हुआ। कौन से आचार्य को विकल्प आया था? धरसेनाचार्य मुनि को विकल्प आया। विकल्प आया भाई साहब। क्यों आया विकल्प? शुद्ध उपयोग में थे ना वो तो। मुनिराज तो भावलिंगी संत थे, और भावलिंगी संत को तो शुद्ध उपयोग में ही मन लगाना चाहिए। तो क्यों शुभ उपयोग का विचार आया? और ये हल्का फुल्का शुभ उपयोग नहीं है भैया, अच्छा खासा शुभ उपयोग है ये तो। इसमें तो बहुत सारी वृत्ति ऐसी है जो बाहर जाएगी अब। लेकिन फिर भी ये विचार आया, क्यों? क्योंकि देखिए
जो श्रुत परंपरा चली आती है ना, श्रुत किसे कहते हैं? दिव्य ध्वनि का जो ज्ञान होता है, दिव्य ध्वनि के ज्ञान को कौन झेलते हैं? गणधर देव। झेलते हैं का तात्पर्य क्या हुआ? क्योंकि दिव्य ध्वनि तो आपने भी सुनी है बंटी भैया, दिव्य ध्वनि मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी है और आपने भी सुनी है, लेकिन जितनी ग्रहण कर पाए बुद्धि अनुसार उतनी ग्रहण कर पाए, है ना। परंतु गणधर देव की जो ज्ञान शक्ति होती है वो इतनी प्रबल होती है कि जो ओंकार ध्वनि निकलती है, उस ओंकार ध्वनि में से जितना भी ज्ञान शब्द रूप हो सकता है, वो पूरे शब्द रूप ज्ञान को वो द्वादशांग में बैठा लेते हैं और वो द्वादशांग की रचना यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? उस द्वादशांग की रचना के बाद जो आगे उनके शिष्य होते हैं उनको दे देते हैं, वो शिष्य ले लेते हैं, फिर आगे दे देते हैं, फिर आगे दे देते हैं, और ये परंपरा चलती है। इसे कहते हैं श्रुत परंपरा, है ना। और ये आगे आते 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 जम्मू स्वामी के बाद सुधर्माचार्य, और सुधर्माचार्य के बाद इंद्रभूति गौतम के बाद सुधर्माचार्य, और उसके बाद जम्मू स्वामी, और ये मोक्ष चले गए। और उसके बाद तो पंचम काल में मोक्ष का द्वार हो गया बंद। फिर भी शुद्ध केवली रहे और भद्रबाहु स्वामी अंतिम शुद्ध केवली रहे, और उसके बाद द्वादशांग के पाठी वाले मुनिराज नहीं हुए। फिर अंश रहे उनके कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। इस प्रकार से ज्ञान आते 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 धरसेनाचार्य पे भी कुछ आया, और उन्हें ये विकल्प आया कि अब हमारी बुद्धि इतनी अल्प रह गई है कि हमें पूरे द्वादशांग का ज्ञान नहीं है, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी उसकी बुद्धि तो और अल्प हो जाएगी, और अल्प हो जाएगी तो उनको तो इस चीज़ों का ज्ञान होगा नहीं। तो करुणावश ये ज्ञान आया कि अरे भैया, इस ज्ञान को अब लिपिबद्ध करने का समय आ गया है। वरना उन्हें क्या पड़ी थी कि अपने शुद्धोपयोग से बाहर आए और ये विकल्पात्मक रूप कार्य करें। तो ये किसके फायदे की बात हुई? ये हमारे फायदे की बात हुई। छोटा मोटा पर्व नहीं है भैया शुद्ध पंचमी पर्व, बहुत महिमा आनी चाहिए, और केवल शुद्ध पंचमी पे ही महिमा नहीं आनी चाहिए। जब तक ये मनुष्य भव है तब तक जिनवाणी पे बलिहारी आनी चाहिए कि हे जिनवाणी माता, यदि तुम ना होती तो मेरा क्या होता। क्योंकि लौकिक में भी ये बात देखने को आती है, जो बच्चे अनाथ होते हैं और जिन बच्चों के माता पिता होते हैं उनमें आपको परवरिश का फर्क दिखता है। तो उसी प्रकार से जो बच्चे जिनवाणी माँ की शरण में हैं और जो बच्चे जिनवाणी माँ के होते हुए भी उनकी शरण नहीं ले रहे हैं, उनके व्यवहार में आपको क्या दिखेगा? फर्क दिखेगा, अंतर दिखेगा। और हम जिनवाणी की बात नहीं सुन रहे तो ये क्या कर रहे हैं? देखो भैया, ये तो वही बात हो गई कि एक बहुत सुंदर घर बनाया, उस घर में क्या किया? उस घर में बहुत अच्छा सा एक कमरा बनवाया, सोने का पलंग लगवाया, एसी वीसी जो भी अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हुई वो सब रख दी, 4 प्रकार के नौकर रख दिए अलग अलग कार्य करने के लिए, और उसमें आपने अपनी माता जी को बोला कि आप इसमें निवास करें। और निवास करने के बाद जब वो रहने लगी तो बाहर से ताला मार के अपने घर रहने चला गया। तो क्या ये माता की सेवा हो रही है क्या? तू माता के निकट बैठ रहा है क्या? वही हम करते हैं। इतनी बढ़िया सुंदर सुंदर अलमारी बनवाई, उनमें जिनवाणी माता को विराजमान किया और बाहर से लगा दिया ताला। ना खुद पढ़ूंगा और न दूसरे को पढ़ने दूंगा। ये विकल्प एक्चुअली क्या, मैं बोलने इस विचार से नहीं आया था, परंतु जैसे ये शास्त्र खोला तो एक पेज फटा निकला, इसमें 2 टुकड़े थे पेज के, फिर और पलटा तो और 2-3 पेज मुझे ऐसे ही टुकड़े वाले निकले, तो उससे ये विकल्प आया थोड़ा सा कि कल शुद्ध पंचमी थी। तो भैया नाच नाच के उत्सव मनाओ, भक्ति भाव अंदर से आता था। गुरुदेव श्री जब जब समय सार जी को देखते थे अंदर से इतने भीग जाते थे वो, वरना वैसे ही थोड़ी 3 दिन लगातार समय सार जी पढ़ा और फिर बोले कि ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। भगवान बनने की विधि लिखी है इसमें,
और भगवान बनने की विधि नहीं है, मैं भगवान हूं ये बात लिखी है इसमें। क्योंकि जिनवाणी माता की सेवा केवल सेवा नहीं करना भैया, जिनवाणी सजाओ प्रतियोगिता कराओ, अब अच्छी बात है कराओ, लेकिन जिनवाणी पढ़ो प्रतियोगिता भी करो। देखिए बहुत अच्छी बात है कि हम प्रश्न पत्र आदि भरते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि हम उनमें बहुत रुचि लेके उन पत्रों को भरते हैं, प्रश्न पत्रों को भरते हैं, परंतु जो पढ़ाई हो रही है वो मात्र और मात्र प्रश्न पत्र तक ना रुक जाए। क्योंकि देखिए जिन्होंने प्रश्न पत्र चालू करे हैं उनका उद्देश्य तो ये है कि आप आद्योपांत ग्रंथ का स्वाध्याय करें, है ना। जैसे वो सतपथ चला रहे हैं ना विपिन भैया हमारे, सतपथ पहला सतपथ जो चला था वो मोक्षमा प्रकाशक जी पे चला था, और दूसरा प्रश्न पत्र रत्नगंज शावकाचार्य जी पे आया है। तो उन्होंने जिस दिन सतपथ का पहला प्रश्न पत्र लॉन्च किया था ना, उसी दिन उन्होंने ये बात बोली थी कि हमारा उद्देश्य तो है कि आप आद्योपांत ग्रंथ का स्वाध्याय करें, पहले शब्द से लेकर अंतिम शब्द तक पढ़ें, उसके मर्म को समझें। और देखिए क्या होता है ना, जब तक कोई प्रलोभन ना मिले तो मनुष्य गति का जीव कोई कार्य करता नहीं। स्थिति तो ये हो गई है कि मंदिर में विधान आदि रखें और अगर भोजन के प्रबंध ना हो तो जीव रुकता नहीं है। बहुत से बहुत होगा तो 10 से 10:30 चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से आपको जिनवाणी पढ़ाने के लिए अगर प्रलोभन देना है तो उन्हें कोई ना कोई प्रतियोगिता तो रखनी पड़ेगी ना, इसीलिए आप उस बहाने ही आप जिनवाणी पढ़ो। लेकिन जिनवाणी पढ़ने का उद्देश्य क्या निकालो, जिनवाणी पढ़ने का उद्देश्य मात्र प्रश्न पत्र को भरना नहीं, मात्र प्रश्न पत्र में रुकना नहीं, क्या समझना है इस जिनवाणी में जो शब्द लिखे हैं ना भैया, उनको समझो। भैया इन शब्दों की बहुत 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 महानता है। इन शब्दों की सिद्ध चक्र विधान करते हैं, अभी अष्टानिका आएंगी जुलाई में, आषाढ़ की अष्टानिका। अब सिद्ध चक्र विधान होते हैं जगह जगह। सिद्ध चक्र विधान की जब पूजा शुरुआत होती है ना, तो बीजाक्षरों को भी अर्घ चढ़ाए गए हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं बीजाक्षर? क्या होते हैं बीजाक्षर? जो मूल अक्षर होते हैं ना, जिनसे शब्द बनते हैं, वो होते हैं बीजाक्षर। उनको भी अर्घ चढ़ाए गए हैं। क्यों चढ़ाए गए हैं? क्योंकि यदि ये बीजाक्षर ना होते तो आज ये सुंदर जिनवाणी मेरे सामने होती नहीं। जो द्रव्य श्रुत है वो होता ही नहीं हमारे सामने, इसीलिए वो भी महान है। और इस जिनवाणी में कहीं तीसरी बात नहीं लिखी भैया, आपकी और हमारी बात लिखी है, और आपकी और हमारी बात से कोई मतलब नहीं है। इस जिनवाणी में मेरी बात लिखी है। ये उद्देश्य रहना चाहिए जब शुद्ध पंचमी पर्व मनाया जाए, जब स्वाध्याय किया जाए, जब तुम्हारे सामने शास्त्र आए तो उसी क्षण तुम्हारे अंदर ये भाव आने चाहिए कि ये तो मेरी बात है। किसी थर्ड पर्सन को मान के ये बात नहीं करना भैया। समय सार जी में जब भी आया ना, हे जीव, हे जीवराज, हे भगवान, किसको बोल रहे हैं वो? मुझे बोल रहे हैं। हमको भी मत बोलो आपको क्या करना पड़ोसी से, है ना। अपनी अपनी लुटिया छानो भैया। तो उसी प्रकार से स्वाध्याय के समय पे भी मात्र अपने बारे में सोचो कि पहले मैं अपना कल्याण करूंगा, क्योंकि सच्ची प्रभावना भी भैया स्वाध्याय से ही होती है। ये बड़ी बड़ी शिविर लगा देने से यदि प्रभावना होती तो फिर सभी की प्रभावना हो जाती, परंतु शिविर लगाना तभी सार्थक है जब वो अभी नीचे 100 बच्चों की भीड़ निकली, उन 100 बच्चों में से यदि एक बच्चे ने भी स्वानुभूति कर ली इस शिविर में, तो ये शिविर लगाना सार्थक कहलाएगा। शिविर में 100 बच्चे आए वो सार्थकता नहीं है शिविर की। उसी प्रकार से इस स्वाध्याय सभा में भी यदि जिनवाणी का महत्व समझकर यदि कोई एक जीव भी स्वाध्याय में नित्य लग जाए, क्योंकि स्वाध्याय ऐसा नहीं होता भैया रोज कोई ना कोई एक किताब उठा के पढ़ लिया। नित्य स्वाध्याय का अर्थ होता है किसी भी आप एक ग्रंथ को लीजिए और आद्योपांत उसको पढ़िए, उसके अर्थ को समझिए। यदि अर्थ समझ में ना आ रहा हो तो ज्ञानी जीवों से पूछिए। और ऐसा मैं नहीं समझता हूँ भारत का ऐसा कोई भी शहर होगा जहाँ पर कोई ज्ञानी जीव ऐसे ना हो जिनको शास्त्रों के अर्थ करना ना आता हो। गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में इतना तो स्वकाल पकी गया है, हमारा सुकाल पकाया है कि हर गांव में, हर क्षेत्र में 2 या 3 विद्वान ऐसे होते हैं जो शास्त्रों का सही अर्थ करा देते हैं।
और हमारे यहाँ भी हैं। ये सब बातें क्यों कर रहा हूं मैं कि भैया स्वाध्याय सभा में बैठने का अर्थ तभी निकलेगा जब हम स्व अध्याय करें। स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? स्व अध्याय। स्व का मतलब मैं, मेरा, और अध्ययन, मेरा अध्ययन। हम स्वाध्याय नहीं करते, हम पराध्याय करते हैं। क्योंकि देखिए ये जो ग्रंथ सामने रखा है ना, ये हल्का फुल्का ग्रंथ नहीं है भैया, इसकी बहुत महिमा आना चाहिए। मृत्यु की कीमत चुकाई है टोडरमल जी ने, तब जाके ये ग्रंथ हमारे और आपके आगे आया है। इस ग्रंथ का यदि हम अंतिम वाक्य देखेंगे ना, ये जो 9वां अधिकार है, 9वां अधिकार चालू ही चालू हुआ था और उसमें यहाँ पर देखिए अंतिम में बहुरी पे शब्द एंड हुआ है। देखिए यहाँ पर बहुरी करके ख़त्म हो गया। मतलब जब उन्हें उठाया गया होगा दंड देने के लिए या जब अरेस्ट किया गया होगा, तब वो लेखन का कार्य कर रहे होंगे और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही लिख रहे होंगे। वरना यदि कोई जीव उठेगा तो सेंटेंस अधूरा करके तो नहीं उठता, पूरा सेंटेंस करके ही तो उठेंगे अगर ब्रेक भी लेंगे तो बहुरी पे से ख़त्म हुआ, यानी कोई वाक्य चालू हुआ था और उन्हें उठा लिया गया लिखते के बीच से। ये जिनवाणी ऐसे ही नहीं आ गई हमारे हाथ में। और पहले तो जिनवाणी छपती भी नहीं थी, राइटर हायर किए जाते थे, हाथों से लिखी जाती थी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, वो बोलता जा रहा हूँ, वहाँ सामने 4 और आदमी बैठा लिए, वो भी लिखते जा रहे हैं जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए कई बार ऐसा पहले होता था कि लिखावट में त्रुटियाँ पाई जाती थी। तो भैया जिनवाणी का स्वाध्याय करें और स्वाध्याय करें, स्व का अध्ययन करें। ये जिनवाणी क्यों लिखी गई? ये मेरे लिए लिखी गई। धरसेनाचार्य को क्या पड़ी थी कि कर्नाटक में जब अधिवेशन हो रहा था तब वहाँ पत्र भेजा कि 2 सुयोग्य मुनियों को भेजें। तब 2 मुनि भेजे गए वहाँ से, फिर उनकी भी परीक्षा ली और वो कथा है, आप सभी लोगों ने सुन रखी है। बड़े दांत की देवी आई और एक आंख वाली देवी आई, है ना। उस कथा से भी आप देखिए वीतरागता ही प्रकट होती है कि उन जो मुनि थे, उन मुनियों ने जो सिद्धि की, मंत्र की, तो देवी आने पे उन्हें अचंभा नहीं हुआ कि ये देवियाँ कैसे आ गई। उन्हें तो ये था कि मंत्र की सिद्धि करनी थी, गुरुजी ने बोला था मंत्र की सिद्धि करो, मंत्र की सिद्धि हो गई, देवी आ गई, हाँ जाइए, चलिए हमारा काम हो गया, चलो गुरुजी के पास, है ना। तो वहां से भी ये सीख मिलनी चाहिए कि उद्देश्य क्या है, कि स्वाध्याय भी करने बैठा हूं, किसी को सुनने बैठा हूं, तो मेरा उद्देश्य क्या है? कहीं उसकी गलती ढूंढने तो नहीं बैठा है। और यदि तुझे लगता है कि वक्ता गलत बोलेगा तो भैया तू स्वाध्याय सभा में मत बैठ, तू अपना स्वाध्याय कर। क्योंकि मंदिर में भी, स्वाध्याय जैसी सभा में भी यदि तू राग द्वेष लेके बैठेगा तो कहाँ जाएगा? इसका विवरण आया है। देखिए जब पंडित जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखना प्रारंभ किया तो पहले अधिकार में उन्होंने अरिहंत आदि के स्वरूप को समझाया, मंगलाचरण आदि की व्यवस्था बताई, ग्रंथ की सिद्धि बताई, और उसके पश्चात फिर उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कर्मों की व्यवस्था बताई, कर्म बंधन बताया, जीव के अनादि निधनता को सिद्ध किया कि जीव अनादि निधन है। उसके बाद कर्म बंधन, अनादि निधनता से चले आ रहे हैं, अनादि से कर्मों के साथ है, एक क्षेत्रावकाश संबंध में है। और उसके बाद तीसरे अधिकार में क्या आ गया? उन्होंने बोला कि अब बहुत बातें हो गई इधर उधर की, अब मूल बात पे आ जाते हैं। मिथ्या दृष्टि क्यों है जीव, मोह क्या है, और फिर मोह की महिमा कैसी है, मोह को भ्रम क्यों बोला, मोह को तम क्यों बोला, मोह को भूत क्यों बोला। भूत है मोह, भूत।
क्यों? क्योंकि जब लौकिक में भी बोला जाता है ना, जब भूत चढ़ जाता है जीव पर तो कैसे नाचता घूमता है, उसी प्रकार से ये भूत चढ़ा हुआ है और संसार में नाचता घूम रहा है। जब बेतुकी सी हरकतें लगती हैं तो आप बोलते हो ना कि ये अपना आपा खो गया है। तो मोह की जब दशा होती है तो जीव बेतुकी सी हरकतें करता है। तो उस मोह की महिमा को बताया, और उस मोह के कारण जीव क्या पाता है? उपाधि, मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी और मिथ्या चारित्र, इसके बारे में बताया। उसके बाद भी एक और चीज़ बताई कि भैया जो मिथ्या दर्शन है ना, ये भी दो प्रकार का है। कि जीव पहले से क्या मान के बैठा है कि मैं ही शरीर हूँ और ये शरीर ही मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, ये पर्याय मेरी है, और इस पर्याय के सहयोग में जो जीव आते हैं वो भी सब मेरे संबंधी हैं। ये सहयोग मेरे हैं, इष्ट संयोग अच्छे हैं, अनिष्ट संयोग बुरे हैं। ये सब क्या है? ये अनादि की मान्यता है। तो इसको तो बोला उन्होंने अग्रहीत मिथ्या दर्शन। और उसके बाद एक नई प्रजाति और बताई उन्होंने हमें मिथ्या दर्शन की, जो हम मानते ही नहीं है मिथ्या दर्शन। उसको क्या बोला? ग्रहीत मिथ्या दर्शन। कि ऐसी चीज़ें हैं जो तूने इसी भव में सीखी हैं। पशुओं में नहीं होता भैया ग्रहीत मिथ्या दर्शन, ये मनुष्य गति की स्पेशलिटी है ग्रहीत मिथ्या दर्शन। और उस ग्रहीत मिथ्या दर्शन में भी कुगुरु, कुदेव, कुदादि को समझा दिया उन्होंने। कुशास्त्र कैसे होते हैं, कुदेव कैसे होते हैं, कुगुरु कैसे होते हैं, वो सब बता दिया। और उसके बाद भी उन्हें पता था कि ये जैनी अब क्षत्रिय न रह के बनिया हो चुका है, वो अपना रास्ता ढूंढना जानता है, तो वो इसमें से भी रास्ता ढूंढ लेगा। और उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया, तो इसीलिए उन्हें 7वां अधिकार लिखना पड़ा, और जिसका नाम लिखना पड़ा जैनी मिथ्या दृष्टि। कि एक विशेष प्रकार की मिथ्या दृष्टि होंगे आगे चल के, उनको जैन मिथ्या दृष्टि बोलेंगे हम। क्योंकि हम भैया कुगुरु को मानते हैं नहीं, कुदेव को मानते हैं नहीं, कुशास्त्र पढ़ते हैं नहीं, लेकिन फिर भी मान्यता में अगर सच्चा श्रद्धा नहीं है, मोह की महिमा अभी भी आती है, तो इसका मतलब मैं अभी भी कौन हूँ? मिथ्या दृष्टि हूँ। और इस बात को नहीं मानता हूँ, इसीलिए जैन मिथ्या दृष्टि हूँ। और पंडित जी ने उसमें मेरा विवरण किया, किसी और का विवरण नहीं किया, मेरा विवरण किया। क्यों किया? क्योंकि कुछ भी हो जाए, हमारी पूरी दिनचर्या में से कभी ना कभी हमारे परिणाम ऐसे होते हैं जैसा पंडित जी यहाँ पर बताते हैं। भैया कितनी देर लेना है? मतलब 45 मिनट लेना है। अभी क्या हम सिंगोली गए थे तो वहाँ पर यही प्रकरण चलाया था हमने, और वहाँ पर शास्त्र अभ्यास को निरर्थक वाली बात तक हमने यहाँ पर लिया था कि शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बतलाता है। कौन सा जीव निरर्थक बतलाता है? निश्चयाभासी। निश्चयाभासी, निश्चयाभासी दो अर्थ से मिलकर बना, निश्चय और आभासी। आभास का मतलब होता है भ्रम। बोला भी जाता है जगत में, अज्ञानी से ज़्यादा ज्ञान का भ्रम दुखदाई है। कि अगर यदि जीव अज्ञानी है तो उतना हानिकारक नहीं है उसके लिए, परंतु अगर उसे ज्ञान का भ्रम है तो वो ज़्यादा हानिकारक है। भले भैया ना? हाँ, अब भजन गाते हो मुझे याद है। नरक जाने वाला व्यक्ति भैया एक अच्छा काम करता है। क्या करता होगा आप बताइए? जो जीव नरकगामी हो जाता है वो एक अच्छा कार्य करता है। क्या करता है? वो जीव धर्म की विराधना नहीं करता, इसीलिए वो नरक जाता है। और जो जीव धर्म की विराधना करता है वो जीव नरक नहीं जाता, वो जीव निगोज जाता है, क्योंकि वो ज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है। और ज्ञान का दुरुपयोग करने से ज्ञान इतना ज़्यादा क्षीण हो जाता है, इतना ज़्यादा क्षीण हो जाता है कि मात्र स्पर्शन इंद्री का दुख झेल पाता है, अनुभव हो रहा है। केवल एक चीज़ का अनुभव हो रहा है, स्पर्शन इंद्री के दुख का, और कोई चीज़ का अनुभव नहीं हो पाता।
ज्ञानावर्णी कर्म का इतना तीव्र उदय होता है। हम समझ सकते हैं कि निश्चयाभासी होना कितना ज़्यादा हानिकारक है, निश्चय का भ्रम होना कितना हानिकारक है। क्यों तत्वार्थ सूत्र की शुरुआत में ही पहला सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग? क्योंकि आचार्य उमा स्वामी जानते थे कि भैया मतलब की बात पहले लिख दो, क्या पता शास्त्र पूरा ना हो पाए और आयु पूरी हो जाए। तो पहले में पहला काम तो तुम कर ही दो। और इस बात का आभास तो पंडित जी को भी था कि आयु कम है, उन्होंने इस बात का विवरण पहले अधिकार में किया है। अनुभव भैया, किस किस ने पढ़ा है पहला अधिकार अच्छे से? अगर पढ़ा होगा तो ये शब्द हैं पंडित जी के, आयु का पता नहीं, क्योंकि उनके खिलाफ तो वैसे भी षड्यंत्र रचे ही जा रहे थे। एक बार राजा के सामने पेश किया ही जा चुका था उन्हें, तो इसीलिए मतलब की बात पहले कर देते हैं। इसीलिए उन्होंने 5 परमेष्टि का स्वरूप पहले समझा दिया कि जो ज्ञानी जीव होंगे वो 5 परमेष्टि का स्वरूप समझ के भी अपना स्वरूप समझ लेंगे। क्योंकि प्रवचन सार जी की भी गाथा है, जो जाने अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय, कि अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय अगर जानेंगे तो मैं अपने द्रव्य गुण पर्यायों को भी जान लूँगा और अपना कल्याण कर लूँगा। यहाँ निश्चयाभासी शब्द का जन्म ही इसलिए हुआ क्योंकि निश्चय का ज्ञान ना होकर तू अपने आप को निश्चय वाला मानने लगा, गलत राह को पकड़ लिया और अब उसी रस्सी को पकड़ के आगे बढ़ता जा रहा है। ये हाल है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने निश्चयाभासी का प्रकरण लिखा और उसमें पहले ही बताया कि शास्त्र अभ्यास को निरर्थक बताता है। कौन बताता है शास्त्र अभ्यास को निरर्थक? निश्चयाभासी बताता है। उस प्रकरण में उसने बोला है कि शास्त्रों में तो शुद्ध उपयोग लिखने की बात है, शुद्ध उपयोग करो, शुद्ध उपयोग करो, शुद्ध उपयोग करो। हम क्यों शास्त्र अभ्यास में पढ़ के विकल्प में पढ़े? तो उसका उत्तर देते हुए कहा है कि अच्छी बात है जब तक शुद्धोपयोग में मन लगे रहे। अब जब तक शुद्धोपयोग में मन नहीं लग रहा है तो शुभोपयोग में रहे, नहीं शुभोपयोग में रहेगा तो कहाँ जाएगा? अशुभोपयोग में जाएगा। तो उस समय पे शास्त्र स्वाध्याय कर। मुनिराज को 2 चीज़ों की अनुमति है, एक तो पीछी और दूसरा कमंडल और तीसरा एक और शास्त्र। यदि वो ना होता तो फिर यदि शास्त्र अभ्यास निरर्थक होता तो मुनियों को भी शास्त्र स्वाध्याय है। ज्ञान ध्यान बिना नहीं तुझा कोई कार्य है, तो ज्ञान है और ध्यान है। भजन लेते ना भी हमें महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, तो या तो ध्यान करो और ध्यान नहीं है तो ज्ञान करो। और उसके पश्चात तपश्चरण आदि को क्या बताता है? कष्टदायी बताता है, क्लेश बताता है। तो उसका विवरण यहाँ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तथा वह तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है, सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है, इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। वहाँ राग द्वेष छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। क्या समझाया उन्होंने कि तपश्चरण आदि की यहाँ पर ये निंदा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? निश्चयाभासी जीव। क्या कहते हैं कि तपश्चरण आदि करने से कोई लाभ नहीं है, वहाँ तो क्लेश पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है। क्यों भी ये 6 रस के त्याग करते हैं कि नहीं करते हैं 10 लक्षण में, है ना? जिस दिन नमक का रस होता है, नमक की रसी होती है ना, तो जिस दिन नमक की रसी होती है उस दिन तो भोजन शांति से कर लेते हैं और अगले दिन नमक कम होता है तो थाली फेंक देते हैं। तो सही लिख रहे हैं वो कि तपश्चरण आदि से कलेश होता है। तो उसको समझाया, ऐसे दुर्बुद्धि जीव को क्या समझाते हैं कि इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है तो इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तो वहाँ राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्याग होता है। भोजन आदि इष्ट सामग्री है कि अनिष्ट सामग्री है? इष्ट सामग्री है, तो उसका
त्याग करने से राग कम होगा। और तपश्चरण, अनशन आदि जो है वो कैसे लगते हैं शरीर को, वो अनिष्ट लगते हैं शरीर को, तो द्वेष कम हो तो इसीलिए उनको ग्रहण करता है। तो वहां पर भी उद्देश्य क्या है इस जीव का, राग द्वेष को कम करना उद्देश्य है। तपश्चरण से भी भैया तुम्हारी वीतरागता को बढ़ाना ही उद्देश्य है। पूजा में आता है कि नहीं, वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। तो जिनवाणी के चरणान योग में यदि तपश्चरण आदि आए हैं तो भैया कोई ना कोई प्रयोजन से आए हैं। उनका विरोध करना तो यहाँ पर किसी भी रूप में आप सही नहीं बैठा सकते उसको। क्या लिखते हैं आगे, सावधानी से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष ना हो। सो होना तो ऐसा ही चाहिए, परंतु तुझे अनशन आदि द्वेष हुआ इसीलिए कलेश ठहराता है। अब तुझे अनशन आदि से तो द्वेष लगता है ना कि भूखा रहूंगा तो प्राण हाथ में आ जाएंगे। और सच बताऊं तो आजकल के दिनों में किसी को अगर गलती से निर्जला उपवास करने को बोल दो तो बोल दो कि भाई नरक का द्वार खोल दिया तुमने हमारे लिए आज। क्यों? क्योंकि शरीर में इतनी इष्ट बुद्धि है, शरीर में राग बुद्धि है। और वो क्यों है? क्योंकि जब वो आता है ना 7 तत्व का सच्चा श्रद्धान, तो वो 7 तत्व के सच्चे श्रद्धान में जो जीव तत्व का श्रद्धान कराया ना, तो जीव तत्व के श्रद्धान में पहली बात लिखी है कि जीव पर से भिन्न है। और फिर पर की परिभाषा भी समझा दी कि जिसमें तेरे ज्ञान दर्शन चेतनादि ना पाए जाएं वो क्या है, वो पर है। अब उस पर में अन्य जीव भी आ गए, क्योंकि मेरा ज्ञान दर्शन चेतनादि यदि उसमें नहीं है तो वो सब पर है। और तू उन पर से कैसा है, भिन्न है, जुदा है। और कैसा जुदा है, त्रिकाली जुदा है। यानी न भूतकाल में जुदा था तू, भविष्य काल में भी जुदा रहेगा और वर्तमान काल में भी तो जुदा है। ये समझाया जब जीव तत्व के बारे में समझाया था तब। लेकिन तब हमने वहां पर जीव तत्व की परिभाषा ढंग से समझी नहीं और अपने आप को बोलने लगे कि हम तो 7 तत्व श्रद्धानी हो गए हैं। और जब 7 तत्व श्रद्धानी हो गया है तो फिर यहाँ पर तुझे अनशन आदि से द्वेष क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया सच बताऊं तो ये जो तपश्चरण आदि है ना, ये कब लागू होते हैं? ये पंचम गुण स्थान में लागू होते हैं। उससे पहले भी करना, उसका ना करने का वहाँ पर कोई भी इस तरह का उपदेश नहीं है कि मिथ्यादृष्टि जीव तपश्चरण आदि ना करे। करे भैया, उसका सही स्वरूप समझ के करे। लेकिन जो लागू होते हैं ना, वो पंचम गुण स्थान से लागू होते हैं। जिन्हें हम प्रतिमाएं कहते हैं ना, पंचम गुण स्थान से हैं। उससे पहले क्या है, सम्यक दर्शन, वरना चतुर्थ गुण स्थान में ही प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कहाँ से होंगे अणुव्रत अंगीकार, कहाँ से होंगे तेरे तपश्चरण आदि? अनुभव यह पूजा है ना, यदि इकाई हो तो सभी शून्य होते बलवान, यदि इकाई ना हो तो शून्य सभी जानते हैं गुणवान। शून्य शून्य ही है यदि आगे इकाई ना लगी हो तो, और आगे इकाई लगी हो तो पीछे के सभी शून्य बलवान हो जाते हैं। तो इसीलिए सम्यक दर्शन प्रथम में प्रथम प्रकट करने योग्य है, और प्रथम में प्रथम प्रकट नहीं किया तो पीछे की सारी क्रियाएं करता जा, वो सब किसके खाते में जाएंगी? वो सब अपन बोलते हैं ना बट्टे खाते में, तो वो बट्टे खाते में जाएंगी सब। जब यहाँ पर अरिहंत भगवान का स्वरूप समझाया था ना पंडित जी ने, तो सबसे पहला शब्द क्या प्रयोग किया था? घ्रस्तपना त्याग कर। घ्रस्तपना त्याग कर। और वो जो घ्रस्तपना त्याग है ना, उसका अर्थ ही सम्यक दर्शन है। मात्र घर छोड़ देना घ्रस्तपना त्यागना नहीं होता भैया। अगर घर छोड़ देना घ्रस्तपना त्याग होगा तो जितने भी ये सड़क पे सो रहे हैं ना, ये सब घ्रस्तपना त्याग कर ही सो रहे हैं। जितने भी जनता फुटपाथ पे सोती है टाट के बोरे ओढ़ ओढ़ कर, वो सब घ्रस्तपना त्यागी हुई है।
यदि लग्जरी छोड़ देना, गृहस्थपना त्यागना होता तो सभी गरीब गृहस्थपना त्यागी हैं। पक्का घर छोड़ के कच्चे घर में रह जाना गृहस्थपना होता तो जितने भी बेचारे ये जो झोपड़ी में रह रहे हैं ना, झुग्गी झोपड़ियों वाले, ये वो सब त्यागी हैं, है ना। तो इसीलिए गृहस्थपना त्याग कर जो पंडित जी लिख के गए, उसका अर्थ क्या है कि भैया सम्यक दर्शन प्राप्त करा, पहले में पहले सम्यक दर्शन प्राप्त की। गुरुदेव भी बार बार यही कहते थे, पहले में पहले स्वानुभूति कर, अनुभव कर। अनुभव ज्ञान तो बहुतों बार हो चुका, परंतु अब क्या करना है, अब अनुभव कर। अनुभव करने का मतलब क्या होता है? अनुभव करने का मतलब होता है प्रतीति होना। और प्रतीति का अर्थ समझाऊं मैं आपको। प्रतीति का अर्थ होता है जैसे सोते में है, बहुत गहरी नींद सो रहे हैं और किसी ने आवाज़ लगाई आदर्श, तो आँख खुल जाती है। ये है प्रतीति। और ये प्रतीति तो इसी भाव की है। इससे भी गहरी एक प्रतीति बैठी हुई है कि ये शरीर मैं हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, और ये जितनी भी जो आपकी क्रियाएं हैं, ये प्रतीति है। इसीलिए इस प्रतीति के कारण ही चौथी गाथा में समयसार जी में आचार्य देव लिख के गए कि काम भोग बंधन की कथा तो सुलभ है। इसीलिए सुलभ है क्योंकि तुझे उसका अनुभव है, तुझे उसकी प्रतीति है। आज इस आत्मा की प्रतीति हो जाएगी तो एकत्व की जो बात है ना, वो भी तुझे सुलभ हो जाएगी। चौथी गाथा के बाद क्यों नहीं शास्त्र बंद कर दिया कुंद आचार्य देव ने? मतलब की बात तो बता दी थी उन्होंने। फिर भी चलो पांचवी गाथा और छठी गाथा था। अब छठी गाथा में सारी बातें आ जाती हैं, सार गर्भित हैं। छह गाथाओं में समयसार जी पूरा हो जाता है। थोड़ा और बढ़ाओ तो 14 गाथाओं में, और फिर तो थोड़ा और बढ़ाओ तो कितनी गाथाएं? 415 गाथा। वो तो देखो भैया, 33 सागर की आयु लेके जीव आता है सर्वार्थ सिद्धि में, जो देव आते हैं, और क्या करते हैं भैया? 33 सागर तक आत्मा की चर्चा करते हैं और कोई दूसरा काम नहीं करते। और आत्मा की चर्चा भी किस प्रकार करते हैं कि एक बात जो आ गई वो रिपीट नहीं होती, वो दोहराई नहीं जाती। इतनी महिमा है। तो आत्मा की तो जितनी महिमा गाओ उतनी कम है। और ये जो महिमा है, ये महिमा भैया लिपिबद्ध भी हुई थी। अभी जितनी जिनवाणी है ना, आप तो पंडित जी साहब बहुत अनुभवी हैं, आप और आप, जितनी जिनवाणी लिखी है, ये तो अंश भी नहीं है लिखी हुई जिनवाणी का, जितनी आप में प्राप्त है। देखिए, श्रुत पंचमी पर्व पे क्या याद आना चाहिए? श्रुत पंचमी पर्व पर हमें आचार्य याद आने चाहिए। श्रुत पंचमी पर्व पर हमें अकलंक निकलंक याद आने चाहिए। जिनवाणी के प्रचार प्रसार के लिए, जैन धर्म की प्रभावना के लिए एक भाई ने तो प्राण गंवा दिए। निकलंक देव का नाम उतना नहीं आता, क्योंकि अकलंक देव तो रहे थे और उन्होंने फिर रचनाएं भी की हैं, परंतु निकलंक देव ने तो अपने प्राण ही आहुति दे दिए बिल्कुल जिनवाणी की प्रभावना में। क्योंकि यदि इनकी पकड़ में आ गया तो जाने क्या दुर्दशा करेंगे। सच में अगर आप कभी देखिए क्या होता है, एक होता है विजुअलाइजेशन। कथा सुनते हो ना भैया, तो जब कथा सुनते सुनते आप पिक्चराइज करते हो, उसको विजुअलाइज करते हो। जब आता है कथा में कि एक सुंदर जंगल था या एक सुंदर महल था, एक मुनिराज खड़े थे, तो आपकी आंखों में बनता जाता है वो सीन। तो उसी प्रकार से उस सीन को बनाओ कि जब एक निर्जन वन में, निर्जन वन का मतलब समझते हो आप? यहाँ से आप बटेश्वर जाओ और बटेश्वर में जब सूरज ढल जाए ना, उसके बाद सौरीपुर जाना, तो जो रास्ते में जंगल पड़ता है ना, वैसा होता है निर्जन वन। और वहाँ पर एकांत में बैठे हैं मुनिराज और ताड़पत्र पे मेरे लिए शास्त्र लिख रहे हैं। ये कभी विजुअलाइज करो आप, इसका चित्रण बनाओ कभी कि कैसा होता होगा वो दृश्य। मेरे लिए लिखे गए वो शास्त्र।
ऐसी जगह बैठ के, कोई कमरों में बैठ के किताब कॉपी पे नहीं लिखे भैया ये शास्त्र। और वो आसान नहीं होता होगा लिखना, खून निकल आता था हाथ से लिखते लिखते। आपने देखे होंगे सभी लोगों ने ताड़पत्र, साउथ सभी लोग गए हैं, कुछ ताड़पत्र भैया गुजरात भी गए। कभी आप लोगों का जाना हो तो ईडर जाना आप, मेरा जाना हुआ था पिछले दक्षलक्षण में। ईडर में जो अपने रायचंद जी हुए ना, उन्होंने वहाँ पर उस मंदिर में साधना की है, तो रायचंद जी का मंदिर कहलाता है। तो उस मंदिर में आज भी, और शायद भैया किसी को ज्ञान भी नहीं उस चीज़ का, एल्यूमिनियम की पेटियों में ताड़पत्र रखे हुए, हाथ से लिखे हुए, और इतने मुलायम कि हाथ से पकड़ो तो टूट जाते हैं, इतने मुलायम हो चुके हैं वो, बहुत प्राचीन। अगर उनको देख के इस जिनवाणी की भावना नहीं आती, श्रुत पंचमी किस प्रकार मनाना, अगर ये बात समझ में नहीं आती तो जैन कहलाने लायक नहीं हम लोग। नालंदा यूनिवर्सिटी की मैंने बात की, 6 महीने होली जली है, 6 महीने जिनवाणी की, इतनी जिनवाणी थी, जैन साहित्य था, और वो जला दिया गया, फिर भी तुम्हारे पास आ गई है। और यदि आज भी तुमने इसका अध्ययन नहीं किया तो कल को हम तो देख ही रहे हैं ना किस प्रकार से बाहर की व्यवस्थाएं बदल रही हैं। हो सकता है 20-25 साल बाद ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर भी हो जाए कि तुम्हें मंदिर आने का सौभाग्य भी प्राप्त ना हो पाए, तो जिनवाणी पढ़ने का सौभाग्य कहाँ से प्राप्त होगा। और फिर आयु तो किसी ने देखी नहीं। आप सो के उठ जाओ अगले दिन, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। हम लोग चमत्कार मानते हैं कि भैया छत्र अपने आप घूमने लगा और प्रतिमा जी को पसीना आ गया और ये चमर, वो सोने का सिंहासन पीला हो गया और नीला हो गया, ये सब आप चमत्कार मानते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार है कि आप अगले दिन सो के उठ गए, आपने जो अगले दिन के लिए प्लान किया था वो कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। यानी कितने लोग सोते सोते रह जाते हैं। मामा जी शायद सोते सोते ही रह गए। बताइए क्या प्लान करके गया था जीव, और प्लानिंग भी पूरी नहीं हो पाई, लौट के भी नहीं आ पाया वो जीव अपने घर। जिस घर से हमें इतना प्रेम है उस घर में मेरा अंत भी होगा कि नहीं होगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। आमतौर पे नीचे वाले कमरे में बैठे रहते थे जब भी मैं जाता था, तब वो कमरा भी नसीब नहीं हुआ अंत समय में। तो भैया जिनवाणी का स्वाध्याय करें, पठन पाठन करें, और थोड़ी नहीं तो दिन भर में एक बार तो तत्व चिंतन की आदत डालें। दिन भर में एक क्रिया पे तो ऐसा माने कि ये क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ। दिन भर में एक बार तो, यदि आज एक बार मानेगा तो कल 2 बार भी मानेगा, फिर 3 बार भी मानेगा। एक बार तो मानो कि ये जो ग्राहक आया है ये मेरे द्वारा नहीं लाया गया, और ये जो कपड़ा बिका ये मेरे द्वारा नहीं बेचा गया, ये जो धन आया ये मेरे द्वारा नहीं आया गया, और ये धन जा रहा है वो मुझसे नहीं जा रहा है। एक बार तो दिन भर में चर्चा करें इस बात की। इसी मंगल भावना से काम देते हैं, आगे अगर मौका मिला तो फिर बात करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म